ये वो ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे गीता लहरी, तो भाई तने अपना गोत अलग और उसका गोत अलग क्यों दे रखा है? ये मन ना दे रखा जी। नहीं बहुत है तेरी, और कौन देगा मेरे? यो है कि अच्छी गुरु पर मिला ने मेरे से ये बात बताई थी। अब भाई मैंने जगबीर दाऊ ने समझाया था, बोला मैंने तो यो इससे ये काम धंधा सिखाया है, पैसे कमाने के लिए सिखाया, चाहे इसका घर बर्बाद हो, चाहे इसके बच्चे बर्बाद हो, चाहे इसके घर वाला मरो, मन को मतलब नहीं। ये है भाई सिंगर गीता लहरी। ये भाई साहब है बात है कि गीता लहरी फिर कार्ड के छपे भाई बालका का प्रति उसका मतलब प्यार, माँ वाई है ना उन तीनों बालका की। हाँ एक है माँ तीनों है की। तो फिर बालका में भी फर्क कैसे हो गया भाई? एक बालक तो प्यार ज्यादा या दो या तो कम, वो या तो तीनों ने ले जावा या तीनों छोड़ दे, एक स्टैंड दो यार उस बात का भी। उसमें भी कोई ना कोई रात छिपा उड़ है। क्या इल्जाम लगाया इस बात के ऊपर उसने? आगे वो इस लड़की था, मेरी बड़ी बहन की लड़की तो गलत होना चाहा तो दिल्ली तो बाजी थी जी कुतुबगढ़ थे। आपकी मिसेज? हाँ। कब? राम रहीम की चेली है और वो दूसरा राम रहीम है जगबीर धवन है, उसकी बाण और है तीन, वे आओ बराबर में खड़े हो मीडिया शामी, वो चाचा था वो खड़े हो मीडिया शामी। अब हमारी छोरी में गलती कौन है? नाड़ तरवा लियो मैं आपके मुंह पर बुझवा दो, सच्चाई पाओ अगर सच्चाई बोल लगा तो। भाई धवन साहब है ये बात ने ना एक बार जरूर इसके पता जवाब दे दो, मेरे पे बर्दाश्त नहीं हो रही है भाई ने जो कही है, मैं सुनकर राजी नहीं इन बातों। राम राम जी सारे छोटे बड़े बड़ भाई है ना, काका तो का किया है ना। अच्छा एक जो ना इस मामले में मैं आप लोगों को बता दूं, यू है धर्मवीर प्रजापति, ठीक कर रहा हूँ भाई? हाँ जी धर्मवीर प्रजापति। तो मारा है ना मैं यू जब मामला तो उछला ना आने का टाइम नहीं लग गया, और पहली वीडियो में मैं उस बात ने भूल गया, लेकिन यह बात पूछना बहुत करड़ा जी कर रहा था, हमारा दिमाग में नहीं उतरती थी कई बार। एक चीज समझ में कतई नहीं आ रही, यू धर्मवीर प्रजापति है, इसकी मिसेज का नाम गीता है, तो क्यों नहीं चाहिए गीता प्रजापति? ये वो ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे गीता लहरी, तो भाई तने अपना गोत अलग और उसका गोत अलग क्यों दे रखा है? ये मन ना दे रखा जी। नहीं बहुत है तेरी, और कौन देगा मेरे? अरे मेरी तो थी जी, मेरे घर में थी। ये तो बहु जगबीर धवन की है, जगबीर धवन ने नाम दे रखा है गीता लहरी। फिर जगबीर का भी धवन भी मानना है, तो जगबीर का भी धवन है, वो धवन दो फिर लहरी कैसे? फिर तो सब ने ना बिरला जाए धवन नाम दे दे, तो फिर तो सारे पर्चे पट जाएंगे उसके। वो गीता लहरी तो इन्हों दे रखा है ना। आगे एक कोई बहुत बड़ी सिंगर है ओमा लहरी जी। ओमा लहरी जी बहुत बहुत बढ़िया कलाकार अदा कर रहा है, सैल्यूट उनको। पर हमारा भी सैल्यूट है। पर उनका नाम फिर उसको कैसे दे दिया? वो ओमा लहरी ने कही है भाई इसको मेरा नाम दे दो ऐसे? वो फेमस कलाकार है, ठीक है, तो इसलिए आगे ये भैया तो इसकी भाई कोई भतीजी है बेटी है किसी भी तरीके से, अगर लोग बाग यूँ बुलाओगे भाई गीता लहरी ओमा लहरी के परिवार था यो भी, इस वजह से। ये भी यू आपके साथ रहते रहते जब प्रोग्राम में जाहिर थी आपकी मिसेज, जब भी दे दिया था नामक बाद में ही दिया यो? नहीं नहीं नहीं, मेरे आगे तो प्रोग्राम में एक दो है मतलब जो आसपास के थे ना, उनमें मतलब वैसे गई थी, कोई मतलब पैसे वैसे के उसमें ना गई थी। अब मैं देखूं कैसे बैठते हैं कैसे गाते हैं कैसे खड़े होते हैं, इसलिए बस एक दो प्रोग्राम में। वो तो यहाँ से जाने के बाद में फिर उसने सारे की गीता लहरी करवा दिया। गीता लहरी करवा दिया तो भाई धर्मवीर कह रहा है यह बात है कि जगबीर धवन ने यो नाम दिया है, तो जगबीर भाई यू आपने के सोच के क्यों सोच के वो तो खराब बताओगे, हमने नहीं बेरा इस बात का आपने नाम दिया है और किसी ने दिया है, खुद गीता ने ही अपना नाम यूं तो लहरी लिया है, यो भी जरूरी है। देखो हम अलग जात बिरादरी हर चीज तो दूर हाँ, लेकिन एक गोत्र तो हमारे हिंदू सनातन समाज में बहुत अहमियत रखता है, और वो उसका भी कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई रीजन होता है गोत्र का भी। तो वो गोत्र कैसे किस सोच के दिया है किस सोच के नहीं, तो यू हमारे माइंड में एक क्वेश्चन पर्सनली आपके लिए है, कैसे क्या उसके पीछे प्रोसीजर रहा है, तो ये जरूर हम आप अगर सामने आओगे तो जानना चाहोगे इस बारे में, पहले बता दे वहाँ। अच्छा ये भी नहीं बता दे भाई, अगर जय मान लिया जगबीर जो क्या नाम है जगबीर धवन गुरु बन रहा है, गुरु बन रहा है ना? गुरु ना बने यो है कि अच्छी गुरु ये नाम दिया जाता तो भाई चलो अब मैं उस बात में कोई ना कहूँ, वो कहो आप उस चीज ने, लेकिन मान लिया एक प्रकार से समाज की नजर में गुरु है ना, समाज की नजर में वो गुरु बने उड़े हैं। तो गुरु तो हमेशा नहीं सोचा रहा है मेरे शिष्य का घर आबाद हुआ है और भाई बढ़िया तरीका गृहस्थी भी चले, तो वो उस बारे में नहीं सोची फिर उसने भाई मैं इन्हें समझा बुझा कर तेरे छोड़ दूं और क्यों करे भाई घर बस जा मर सके है मेरा घर बर्बाद करो। जो कि मेरी चाची है परमिला झज्जर से, वो भी गायकार कलाकार है। अच्छा। उसके ऊपर दबाव भी आने लग रहे हैं,
किस चीज़ का दबाव भाई? अब भाई तू इन चीज़ा ने मतलब उसके उसके सामने क्यों बताई, मैं तेरे लड़के तक कुछ न मतलब तेरे लड़के गला कुछ करवा दूँ कर ले, तेरे साथ में वो बाहर भीतर आओ जावे है, और उसके साथ में वो भी गया तो ये और भी बढ़िया बात हो जाएगी। कतिनु किनु सारी बात खुली आ जाएगी किसी ने क्या करवाया है, क्योंकि धमकाने के काम में पर धमकी चल रही है। ये बीच में गीता तो धमकी वाली बात कितना आ गई वह बात? सॉरी, हाँ सॉरी, प्रमिला प्रमिला तो धमकी क्यों देगा भाई तेरे मैटर में? पर मिला ने मेरे से ये बात बताई थी। अब भाई मैंने जगबीर दव ने समझाया था, जगबीर दव ने मेरे आगे जिक्र कराया था कि मैं इसे उड़े थे लेके जा काट दूँ थे। जब मेरी चाची ने मेरे तो न्यू कही थी भाई ने संभाल, जब तक उन्हें कही जब तक वो जा चुकी थी, ठीक है। फिर भी उसने जगबीर दव ने समझाया, नहीं बोला मैंने तो ये इससे ये काम धंधा सिखाया है, पैसे कमाने के लिए सिखाया, चाहे इसका घर बर्बाद हो, चाहे इसके बच्चे बर्बाद हो, चाहे इसके घराड़ा मरो, मन को मतलब नहीं। ये बात किसने कही? जगबीर धवन ने। किसको कही? मेरी चाची था पर मिला था झज्जर। इस बात की कोई रिकॉर्डिंग या सबूत कुछ है आपके पास में? हर चीज़ के सबूत साहब कितने ले आओ, कितने सबूत इकट्ठे करूँ मैं? एकला आदमी 50-50 आदमी मेरे पीछे लाग रहे, मैं क्या क्या है सबूत कितने इकट्ठे करूँ? भाई देखो, ये हमारे भाई ने ये पूछ ले हैं, अगर भाई इल्ज़ाम लाना आसान बात हो जाए है और उसको साबित करना बहुत टेढ़ी बात हो जाए है। इल्ज़ाम तो हर कोई लगा दिया है, तो इस मारे मैंने पूछ ली, चलो कोई बात नहीं। फिर एक चीज़ और बता दो भाई, मान लिया वो जगबीर इस बात ने समझा बुझा गए, अगर हाँ बेबे तू जा अपना घर बसा और वह आने तैयार हो जा है, तो तेरा उस पर क्या पक्ष रहेगा फिर उस टाइम पे? मेरा तो पहला भी क्यों पक्ष ना था और आज भी क्यों पक्ष कौन जो है वो उनने का है, मेरा केस है यो देख। जब मेरी तो गलती हो तो देख, ऊपर तो जगबीर धव ने कहा है और मतलब मैं तो एक मतलब गुरगा बना रखे हो, नीचे नंबर मेरा दे दिया, ये देख ले। एक मिनट दिखाइयो, दिखाइयो, ये है भाई सिंगर गीता लहरी। ये भाई साहब है बात कि गीता लहरी फिर काट कर छपे भाई ये मरना तो ये बहुत बाद में देखे हो, तो अलमारी में पड़े थे ये पड़े कितने दिखाऊं, काट का अपने एक बार दिखा दिया, पन्नी काट के दिखा दिया भाई। ये इतने सारे काट रहे भाई, और तो क्या और मतलब क्या देखने, इतने सारे काट रहे और मैं ना दिखता। अच्छा इब न्यू बताते एक चीज़ और, अब जय मान लिया फिर उड़े आ जाऊँ मैं, मान लिया वह आकर घर बसाने तैयार हो जाए, तो तू क्या सोचता उस बारे में? तेरा क्या स्टैंड है? मेरा क्या स्टैंड है? मेरा तो कोई स्टैंड शहर छोटा ना रखा, मेरा स्टैंड क्या, वो घर बसाओगी तो वो बसाओगी, बालका न पालेगी तो वो पालेगी, ठीक है। मैं तो बाहर का कमाऊँ हूँ, ठीक है। बालक किस दो रही? बालक दो मेरे दो रहे हैं, मेरी माँ मेरे बाबू दो रहे हैं, एक वो दो रहा है छोटे वाला लड़का। बालका का प्रति उसका मतलब प्यार माँ वाई है ना तीनों बालका की? हाँ एक है माँ, तीनों है की। तो फिर बालका में भी फर्क कैसे हो गया भाई? एक बालक तो प्यार ज्यादा या दो या तो कम, या तो तीनों ने ले जावा या तीनों छोड़ दे, एक स्टैंड दो यार उस बात का भी। उसमें भी कोई ना कोई राज छिपा उड़ है। वो राज भी बता दे, तुम सारे राज खुल लाग रहे हैं तो उसमें भी कोई ना कोई राज छिपा उड़ है, वो भी राज बता दे ले। वो राज यो है, अब वो मेरा कोन्या, ये दो मेरे थे, यो राज है उसमें। नहीं मतलब समझा नहीं, वो जो तू कह रहा है जो दो बड्डे हैं, हाँ तो वे तो मेरे हैं दोनों। अच्छा। और जो छोटे वाला है हाँ। वो मतलब आपने समझ देखनी है, समझ जाएंगे वो मेरा कौन है। ये डाउट आपने देखो, बात एक करेक्टर में सीधी सीधी उंगली उठ लाग रही है, ये डाउट कैसे हुआ आपने? डाउट सारा है, जो बड्डे लड़के उसने इल्ज़ाम लगा दिया जो कि वो मेरा लड़का था, ठीक है। लड़के आपका था तो उसका भी माँ तो वो थी ना, तो उस पर इल्ज़ाम कैसे लगा दिया? अपनी बहन की लड़की का इल्ज़ाम लगा दिया, जो कि वो 16-17 साल की, वो 13 साल का लड़का 13 साल का है। क्या इल्ज़ाम लगाया इस बात के ऊपर उसने? अगी वो इस लड़की था, मेरी बड़ी बहन की लड़की तो गलत होना चाहो है। अरे 13 साल का बालक के रिकॉर्डिंग न्यूली रिकॉर्डिंग है मेरे दौरे, ना मानना ना तो इस बात ने तो मेरे दौरे रिकॉर्डिंग सुना दूंगी। फिर मान लिया चल एक बात छोटी हम उसकी बड्डी कर दे, वहाँ भाई माँ है वह, उसने अगर अपने बच्चे की गलती दी गई, हाँ भाई मेरा छोरा हाड़ है गलत है, तो कई बार क्या अगर माँ गलती अंदाज लिया अगर भाई औलाद अपनी है, तो उसने दब भी को नहीं बात मतलब भाई समझा बुझा हम अपने काबू कर लेंगे, दबानी चाहिए ना इसी बात है, अभी भी मीडिया में आ जाए फिर नहीं वो तो ही भी उसने कही है, तो वो तो उसके जीजा भी कह रहा है मेरी बेटी है मेरी छोरी है। तो कोई भी आदमी है जो मतलब धर्म की बाण है या छोरी बेटी बनावा है, और एक साड़ी तो बेटी बनानी है और बाण बनानी पोची बंधवानी, तो बहुत बड़ी बात हो जाए। एक बात आपने और मेंशन करी थी अच्छा छोरे के बारे में, अच्छा मैं रहूँगी, कुछ ऐसी बात भी थी वहाँ? हाँ आके बीच वाले ने भी रख लूँगी, छोटे वाले ने भी रख लूँगी, ना तो बड्डे ने रखूँ और ना मन है। जगबीर दव ने बोला भाई कोई बात नहीं, जब इस न विश्वास हो जाएगा तेरे पे सर, चल मैं तो भाई सारा खराब छूँ, मैंने कौन सा इसका विश्वास तोड़ दिया। दूसरी चीज कैसा साल हो लिया बयान है?
14-15 साल हो गए। और जगबीर धवन ने इस मैटर में कितना आया है? यो इवनु मल्ले 3.5-4 साल हो जाए इसने। तो फिर 3.5-4 साल में आने के बाद तेरा 14-15 साल तू बयाना बतावा है, वो 14-15 साल का जो लंबा अरसा है उसका विश्वास ज्यादा है या 3.5-4 साल वाला ज्यादा विश्वास है? मतलब वो भी एक बात बता दे ले। मतलब उसका 3.5-4 साल वाले पे ज़्यादा विश्वास है, जो इतना लंबा रास्ता चल के आए हैं उस पे नहीं है इतना विश्वास है। आगे जो कि वो कुतुबगढ़ तक भागी, कुतुबगढ़ तो भागी वाल्मीकि लड़के के साथ दिल्ली तो भाजी थी जी कुतुबगढ़ तक। आपकी मिसेज? हाँ, कब? वो बजी 2016 में। 2016 में, यानी कि आज से करीब करीब 6 साल पहले की बात होगी भैया। तो फिर उस टाइम पे भी मान लिया जो भागी थी तो आपने उस टाइम पे तलाक देने की नहीं सोची इस तक भाई? मतलब कि हिसाब गलत था, तलाक पेड़ छुटा लेना चाहिए। सुनो मेरी बात, मैं उड़ रहा करता, उड़े तो फिर मैं चला गया गाँव में। दूसरे दिन उसके जो लड़का था उसके मामा ने ले आकर रात में 12-1 बजे नोला भाई वो संभाल जब तो जो भी क्यों करा चाहे हमारे छोरे ने मारा काटा तो ये तुम्हारे आगे कर ले, आगे तो बीच में भाई तू किधर शे दियो मत ना। ठीक है बालक तो गलती हो गई, इसने करवा दी। मारा तो 17 साल का छोरा, 18 का भी ना हुआ एक बार। यानी कि 18 साल का छोरा था जब वो 17 का था वो छोरा, 17 छोरा था वो जिसकी गला गई थी। तो आपने फिर कित पकड़े हुए मान लिया नहीं देखा ना पकड़े, उस जो लड़का था ना वाल्मीकि का, उसके मम्मा ने ले आकर छोड़े थे मेरे दो रात में 12-1 बजे। तो भाई ये ले और मल्ले मारे छोरे तो कुछ कहना चाहो तेरे दिल में कोई मलाल हो इस प्रकार था तो भाई तू इसका मार्च का ही मारे शामी जो इसने अच्छा करा गलत करा। बाकी आगे पीछे जो इसने तू छेड़ा छाड़ी करा कि मैं तुम्हारा छोरा 17 साल का है, 18 का भी नहीं होया है, गलती तेरे घर वाले की, मारा अनजान अनसमझ बालक से। तो मैं उसे लेकर ना गाँव में चला गया अपने में चांदोड़, वहाँ तो उन्हें बाजने की कोशिश करी तो उस जगह मतलब हमने वो पकड़ ली। उसके बाद हम उसकी माँ से बात करी, मेरे को तो टाइम नहीं है, मैं सरसा डेरे में धन धन से दूर होगी गुरु जी आगे मैं सेवा कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, यहाँ आ जाओ यहाँ ले आओ। कहाँ सेवा कर रही है? कहाँ? धन धन से दूर डेरे में गुरु जी आगे, पिताजी आगे राम रहीम जी गुरु जी, और राम रहीम की चेली है और वो दूसरा राम रहीम है जगबीर धवन है। भाई देख ऐसा है धर्मवीर, इसमें देख न्यू ना मानिए मैं हंसूँ लेकिन कई डाल की बात क्यों जा रहा है, मैं आपके दुख पे नहीं हंस रहा हूँ, मैं इस बात पास रहा हूँ। देखो जी आज समाज ने यह बात तो चेतनी भी बहुत ज़रूरी है कि किस दिशा में समाज जान लग रहा है और किस दिशा में हम जान लग रहे हैं। जो हम निकलते सब एक से हो जाए हैं लेकिन ठीक और गलत ये पहचान की था अपने में काबिलियत होनी ही चाहिए। अब कौन ठीक है और कौन गलत है, जिसको अदालत ने मतलब दोषी ठहरा गया उसको जेल भेज दिया, क्या अदालत गलत है या वो ही गलत था? ये बात भी सोचने लायक है। हमारी न्याय प्रणाली है, हमारा संविधान है, जब उसको उसने जेल में भेजा है तो वो गलत था तभी तो गया है, ये बात भी मानने के लायक है। लेकिन हम इस पर कोई विशेष टिप्पणी खुद नहीं करेंगे, ये बात अदालत की बताई हमने। अच्छा इब्नू बता देते हैं, अगर तू जगबीर धवन ने का है, अगर दूसरा राम रहीम हो लिया, ये दूसरा राम रहीम, फिर राम रहीम जी अगर बहुत सारी शिष्याएं थी, बहुत सारा बड़ा आश्रम था, जगबीर धवन नहीं हुआ है। और मतलब एक जो गीता है इसके अलावा भी और भी हैं? हाँ हाँ, बाकी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा ना, मैं कुछ ना नाम हम पूछे भी नहीं है किसी के पर्सनल मैटर में, लेकिन मैंने ये पूछा इसमारी पूछा सीधा सीधा तुमने आरोप लगाया है जगबीर धवन जो है वो दूसरा राम रहीम में ज़्यादा मैंने पूछ ली थी। अच्छा ये जो इनको था तो एक भाई एक बात है, जो तेरी चाची का मैटर बीच में आया था, यूँ तेरी चाची ने जब उससे बात करी है, ये तेरी चाची भी तुम बताओ है कलाकारा हैं अदाकारा हैं बता रहा था तू, तो तेरी चाची ने खुद जगबीर धवन का पहले मैटर का नहीं पता नहीं था भाई यू किस्सा आदमी ठीक से गलत है, मान लिया तेरी चाची है तो तेरे को चेताया नहीं है भाई यू आदमी ठीक से गलत है, तू थोड़ा देख कई बात है। मैं तो ज़्यादातर बाहर रहा करता, ठीक है, आज तो चाची भी जय माले न्यू कहते भाई वो सारी हमारा आ जा करता, वो तो मेरे घर वाले जिस तरह सब्जी मंडी में चली गई भाई बाजार में गई कुछ दुकान सामान लेने की तो आवती जावती उड़ा आ जाया करती, ठीक है। और यो तो मन ने भी बाद में पता चल रहा है मेरी चाची उन्हें फोर्स करी है, वो चाची मल्ले मल्ले चाचा मटके उठ के बनाओ तो भट्टी उठी चढ़ाओ है, चाची ले काम करवा दे को मन ने भी थोड़ा बहुत सिखा दे, मन ने भी नू उस तरह मिला दे कर दे। तो यो तो एक बाद में एक प्रोग्राम में गई थी और जगबीर धवन का उड़े थी इसने नंबर के ऊपर के लिया मन तो बेरा भी कौन है, ठीक है, मत ने एक प्रोग्राम था तो वो मेरी चाची के भाई ने करवा रखा था।
तो बेबे की तलेरी एक ये बात यह भी पूछने की है तेरे मान लिया इस बात का ये तो नाटक का नाम मार दो कितने लाओ सबूत सबूत तो कोई इस बात का सह नहीं। एक तो कि एक बड़ा लड़की के पैसा के खोट हो गया था अगर जो माने वो भी प्यारे नहीं लग गया, नहीं तो माँ कई बार अपने बच्चों की गलतियां दबा लिया रहा है, इसका मतलब तो आप बहुत ही अच्छी हो और या फिर इसमें कोई ना कहीं और भी बात हो सके वो आप बताओगे, हमने नहीं पता है। न्यू का आग्रह है मतलब पुरानी कहावत है, आगे बाप तो करोड़पति भी की मना और माँ बांधी भी अच्छी। मैंने वे औरत भी देखी हैं, वे औरतें मैं आज की तलेरी नहीं कहना चाहूँगा जो कि मतलब वो दिवाली के त्यौहार पे मिठाई बांटने का काम कराया करती, 400-450 डब्बे बांटे हैं। तो झुग्गी झोपड़ी वाले भाई हमारा सारी नाम दिवाली मनना है तो भाई इनका भी दिवाली मननी चाहिए भाई, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। तो वे भी औरत, वे भी आदमी है और वे औरत भी है जो कि दिन में मतलब खेत क्यार में 100-200-300 कमा के ले आवे हैं और शाम ना आवे है उसका घराड़ा मतलब उसने मारा पिटा है, पैसे खोज करने दारू पी जा है और उन्हें पिटा है और रोटी भी गाल के दे सारे काम कर रहे हैं, फिर भी वो करते ना बात ही ना तो उसने आदमी ना मिल रहा है। उस तो बढ़िया मिल जाएगा बिना खानिया पीनिया भी, पैसा वाला मिल जाएगा, कोठी वाला मिल जाएगा, क्योंकि वो एक औरत कौन है अगर गीता ले रही है कि बड़ी औरत है सारे हिंदुस्तान में यो है एक बीरबनी, एक उसकी माँ है उसका बाप है, जैसे कि उन मतलब वो के चाचा ताऊ हूँ उन यूँ मान लेके जाते गिर रखे हैं तनु का मारा परिवार उसकी बाण और है 3 वे आओ बराबर में खड़े हो मीडिया शामी, वो चाचा ताऊ हुए खड़े हो मीडिया शामी, अब हमारी छोरी में गलती कौन है नाड़ वाली हूँ मैं भाई गलती का निर्णय हम भी कोई नहीं है, वो तो आप ये बार लगा रहे हो, लेकिन यह बात भी सच्चाई है कि आपने आरोप तो लगाए हैं कई तरह की, सबूत भी आपने कही नहीं कि वो कोई सबूत भी इतर दरस है। सबूत भाई साहब नहीं बताओ न, अगर मैं एकला आदमी कितने अपने मतलब कितने सबूत है मेरे ऊपर, तो आगे ऊपर तो मतलब इसे हो रहे हैं जिस तरह मतलब सरकार ऑर्डर नहीं कर दिया अगर इनकाउंटर के इसे ऑर्डर हो रहे हैं, कोर्ट आने कितने मार बिस्के हैं इस चीज़ का आपने मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, हकीकत है यो ईसा के खोट कर दिया भाई जो तने न्यूट्रल लग गया मतलब तना मार भी इसका है। जगबीर धवन का नाम ले दिया मैंने और 2-3 और हैं बीच में जो इस सलकर में फंसे उड़े हैं, ठीक है। नहीं जगबीर धवन है एक आम आदमी है, कोई न्यू थोड़ा ना है भाई मतलब घने बड़े कितने मिनिस्टर हैं या और कुछ है, ये तो कोई बात नहीं हुई यार। वो आदमी आपने क्या बताऊँ मैं, उसके मुंह पे जब वो मेरे सामने आ जाए ना मीडिया सामने मेरे सामने आ जाए तो आपके मुंह पे बुझवा दें, सच्चाई पाओ अगर सच्चाई बोल लगा तो। भाई धवन साहब है ये बात ना एक बार जरूर इसके पत्ता का जवाब दे दो, मेरे पे बर्दाश्त नहीं हो रही है भाई ने जो कही है, मैं सुनकर जी नहीं इन बातों ने यूँ मैंने पता है हालांकि इसने क्या कही है बोले सबूत कुछ नहीं मेरे दो फिर भी लाग रहा कहने, तो ये जो उल्टी सोल्टी बात यूँ कहने लग रहे ना धवन है आ जाएगा भाई अपना लाडला भाई है और बता इसने क्या सच्चाई है, क्योंकि गुरु चेले का भी एक पाक रिश्ता पवित्र रिश्ता हो है, बाण भाई का एक बहुत पवित्र रिश्ता हो है और उस रिश्ते का मैंने बेरा हमारा भाई मान मर्यादा बहुत बढ़िया तरीका जानता होगा, तो ये जो भाई एक बिना सबूता के जो इतने आरोप लगाने लग रहा है वो चीज़ एक बार शहमी आ गए जरूर कर मेरे भाई। तो इब गणेला भी हम बात नहीं खींचेंगे, ताड़े ये 2-3 बात याद आई थी जो पूछ ली, वो और जो बाकी जिसी बात होंगी वे अगली वीडियो में आप तक पहुंच जाएंगी। तो बने रहिए जमींदार मीडिया पे दिनेश गहलोत के साथ। जय हिंद।